Hello friends, welcome. Today we are going to discuss one of the most important static geography topic, that's Aravalli Range. Why it is important? Because it has its own significance. Recently Supreme Court's ruling on this. Supreme Court ने अभी एक और रिसेंटली एक जजमेंट दिया है इस पे प्रोटेस्ट्स किए जा रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री. So we will discuss all the aspects of the Aravalli Range. We will discuss everything static part, and we will discuss current affairs part as well, and in the end we will discuss some of the MCQs which are very important regarding those Aravalli ranges. So why is it important? What is the geological significance of the Aravalli range? First of all, if we talk about age of those Aravalli range, so it's called the oldest range of fold mountains in India. These are formed during Proterozoic era, Precambrian era, we can say. So these are the type of residual mountains that we can call as relict mountains, because ये millions of years से जो weathering हुई है, erosion हुआ है, ये उसी चीज़ से बना है. पहले ये एक बहुत बड़ा mountain था, जिसकी वजह से फिर उसमें वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, तो उसके साथ फिर छोटे छोटे माउंटेन रेंज बन गया. तो ये एक पूरा का पूरा रेंज बन गया. सो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इन इंडिया, फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया. सो अगर हम बात करेंगे कि इसका एक्सटेंट क्या है, तो ये जो इसकी लेंथ है, अप्रॉक्स इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर्स. तो कहाँ से कहाँ तक फैला है ये पालनपुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, फिर दिल्ली. ओके, ये दिल्ली तक है 692 किलोमीटर फ्रॉम पालनपुर गुजरात टू दिल्ली. और ये पास हो जाता है दो और स्टेट्स से, जैसे राजस्थान और हरियाणा. दिस इज़ अबाउट इट्स एक्सटेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स फिजिकल पीक्स एंड फीचर्स. मतलब कौन कौन से पीक्स है इसमें और उनके फीचर्स क्या क्या है, कौन से पासिस है. ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बन जाते हैं. सो अगर हम बात करेंगे इसका हाईएस्ट पीक, जैसे हम बात करते हैं कि हिमालय का हाईएस्ट पीक क्या है, इसी तरह हम बात करते हैं कि जो हमारे अरावली रेंज है, इसका हाईएस्ट पीक जो है, इसे बोलते हैं गुरु शिखर. ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है माउंट अबू में, जो सारोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है. तो इसमें जो मेन पासेस है वो है पिपली घाट, डेवेर और देसुरी पास. अगर हम बात करेंगे इसका क्लाइमेटिक रोल, तो क्लाइमेटिक रोल इसका ये रहता है कि ये हमारे जो थार डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में है, उसके और अरबियन सी के बीच में ये एक नेचुरल बैरियर है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ही कम रेनफॉल होती है थार डेजर्ट में, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. सो दैट्स वाई राजस्थान इज़ हैविंग एन एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. यही एक रीज़न है हमारे पास कि इसमें क्या है कि इसमें एक अरावली रेंज जो नेचुरल बैरियर का काम करती है बिटवीन अरबियन सी एंड थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. सो ये हमारा हो गया इसका क्लाइमेटिक रोल, इसके पीक्स. सो हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक है इसका गुरु शिखर, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1722 मीटर्स. और मेजर पासिस कौन कौन, घाट्स क्या क्या है? पिपली घाट है हमारा पास, डेवियर है और देसुरी है. ये हमारे 3 घाट्स हैं, 3 पासिस हैं जो कि इस अरावली रेंज में लाई करते हैं. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे. ड्रेनेज सिस्टम में हम किस चीज़ की बात करते हैं? हम रिवर्स की बात करते हैं. तो कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं हमारे जो हमारी अरावली रेंज है? तो अरावली रेंज से हमारे पास अभी वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होता है. सो वेस्ट फ्लोइंग में हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो कि राजस्थान की हम लाइफलाइन की भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज ये लूनी रिवर है, जो कि साबरमती डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ये वहीं पे लाई करता है. तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है अरावली रेंज में, जो वेस्ट फ्लोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है. और ईस्ट फ्लोइंग रेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो है बानस. बानस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एज वेल. सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं बानस रिवर की. ये है क्या है? बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर की. और 2 इम्पॉर्टेंट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो कि साहिबी और बेराज. ये 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स लाई करते हैं ईस्ट फ्लोइंग में. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके बारे में बात करेंगे. सो रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि जो हमारे हिल्स है अरावली रेंज में, जिनकी हाइट 100 मीटर्स है, खाली वही प्रोटेक्ट किए जाएंगे. जो 100 मीटर से नीचे हैं
वो प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे, जिस पे लोकल्स का कहना ये है कि यहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि 90% 95% जो हिल्स है वो लाई करते हैं 95 मीटर्स तक। दैट मीन्स कि 95% जो हमारे हिल्स है वो लीगली प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे। सो देयर विल बी मिनिमल नंबर ऑफ दोज हिल्स विच विल बी प्रोटेक्टेड, विच विल बी लीगली प्रोटेक्टेड। So all the hills, all the portion of Aravalli range will not be protected. It will be exposed to mining. ओके, तो इलीगल माइनिंग ये तो हम कही जाएंगे कि इट विल एडवर्सली इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, इट विल एडवर्सली इफेक्ट टू द इकोसिस्टम। सो दैट्स वाई कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे बैठे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वीक्स से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रूलिंग है ये वापस ली जाएगी। ऑल द पोर्शन ऑफ अरावली रेंज शुड बी प्रोटेक्टेड, शुड बी लीगली प्रोटेक्टेड। सो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। सो एक और हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1400 किलोमीटर एक लॉन्ग वॉल बन जाएगा जो कि 5 किलोमीटर वाइड होगा। ये एक ग्रीन बेल्ट बनेगा। ग्रीन बेल्ट किस लिए होगा? ये कवर करेगा कितने 29 डिस्ट्रिक्ट्स। 29 डिस्ट्रिक्ट्स कितने स्टेट्स के? 4 स्टेट्स के, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 29 डिस्ट्रिक्ट्स ये कवर करेगा। ये ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन नेचुरली बचा सके और जो हमारे पास जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन आता है थार डेजर्ट का, सो दैट वी कैन स्टॉप दिस, क्योंकि थार डेजर्ट का के साथ ही एक ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है सो दैट कि ग्रीन जो हमारा थार डेजर्ट है वो एक्सटेंड ना हो जाए, वो उतना ही रहे जितना वो है। इसीलिए एक ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो रिसेंटली एक जुडिशियल इंटरवेंशंस भी हुई है रिगार्डिंग द माइनिंग इन द अरावली रेंज। सो वहाँ पे जो है नई माइनिंग जो होगी अब वो उसके लिए कम्प्लीटली बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो फ्रेश माइनिंग लीजेस है राजस्थान और हरियाणा में, उन पे कंप्लीट बैन लगाया है, उनको स्टेटस क्यू करार दिया गया है। वो जब तक एक कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता है सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, तो जिसको हम बोल सकते हैं MPSM, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक रूलिंग दी है। सो अभी हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, विच एरा डज द फॉर्मेशन ऑफ द अरावली रेंज डेट बैक टू? सो ये ओबियसली प्री कैम्ब्रियन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे ये कहाँ से कहाँ डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है? तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स है गुरुग्राम एंड नू। दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली बीइंग इरेटेड हियर। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो एक माइनिंग है उसमें एक प्रोजेक्ट बना जा रहा है, तो वो कहाँ से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? तो वो है गुरुग्राम और नू में। ठीक है। नाउ देयर इज़ वन असर्शन एंड द रीज़न वी नीड टू डिस्कस 2 पॉइंट्स हियर। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। सो फर्स्ट असर्शन इज़ देयर द अरावली डू नॉट कॉज हैवी रेनफॉल इन राजस्थान। ठीक है, तो इसके लिए हम रीज़न ये दे रहे हैं कि द रेंज इज़ oriented parallel to the southwest monsoon Arabian Sea bench. Both true because अरावली रेंज की वजह से राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बिकॉज अरावली रेंज जो है वो नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन अराबियन सी एंड थार डेजर्ट। दैट्स वाई देयर इज़ नो रेनफॉल, ऑलमोस्ट नो के बराबर ही रेनफॉल होती है थार डेजर्ट में। तो बिल्कुल असर्शन इज़ देयर, इट्स ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीज़न इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे मिनरल्स के बारे में है कि सबसे ज़्यादा मिनरल पहले एंशिएंट टाइम्स में कौन सा सबसे ज़्यादा मिनरल और मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता था अरावली रेंज से? सो इसका आंसर आगे आएगा कॉपर। तो कॉपर वो इज़ द राइट आंसर फॉर द मिनरल पार्ट। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।